रमज़ान का दूसरा रोज़ा चल रहा था। उस दिन मैं घर में बिल्कुल अकेला था। अम्मी और अब्बू गांव गए हुए थे और मैं शहर वाले घर में अकेला रोज़ा रख रहा था। घर पुराना था लेकिन मैं बचपन से वहां रहता आया था, इसलिए कभी डर नहीं लगा। मगर उस रमज़ान की रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने आज तक नहीं देखा। उस दिन इफ्तारी के लिए मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, कुछ खजूर, एक गिलास शरबत और थोड़ी सी बिरयानी जो फ्रिज में रखी हुई थी। मगरिब होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। मैंने डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखी, खजूर रखी और शरबत का गिलास भी रख दिया। फिर मैं वज़ू करने चला गया। वज़ू करके जब मैं वापस आया तो एक अजीब सी बात हुई। जो प्लेट मैंने खाली रखी थी उसमें बिरयानी पड़ी हुई थी। मैं कुछ सेकंड तक प्लेट को देखता रहा। मुझे यकीन था मैंने बिरयानी फ्रिज में नहीं छोड़ी थी। मैंने सोचा शायद भूल गया हूँ। मैंने बिना ज़्यादा सोचे खाना शुरू कर दिया। लेकिन उस रात एक और अजीब चीज़ हुई। जब मैंने प्लेट खाली की और पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो तब मैंने दोबारा प्लेट की तरफ देखा तो प्लेट फिर से भरी हुई थी, बिल्कुल फ्रेश बिरयानी से। मेरे हाथ वहीं रुक गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूरे कमरे में नज़र घुमाई, घर में कोई नहीं था, दरवाज़ा बंद था, किचन खाली थी। मैंने धीरे से आवाज़ दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस घर की खामोशी और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस वक्त मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया शायद मैं थक गया हूँ। मैंने फिर से वो बिरयानी खानी शुरू की, लेकिन जैसे ही प्लेट ख़त्म की वो दोबारा भर गई। इस बार मेरी सांस रुक गई। मैं तुरंत कुर्सी से उठकर किचन चेक किया, फ्रिज खोला, बिरयानी का डब्बा वहाँ अब भी बंद पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने छोड़ कर गया था। तब मुझे समझ आया जो कुछ भी हो रहा था वो किचन से नहीं आ रहा था, वो प्लेट खुद भर रही थी। मैं वापस डाइनिंग टेबल पर आया, प्लेट फिर से भरी हुई थी और इस बार खजूर भी एक्स्ट्रा थी। जितनी मैंने रखी थी उससे ज़्यादा थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, अगर कोई है तो सामने आ जाओ। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे पीछे से कुर्सी खींचने की आवाज़ आई। मेरा जिस्म ठंडा हो गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, डाइनिंग टेबल की दूसरी कुर्सी थोड़ी सी पीछे खिंची हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस वक्त मुझे नानी की एक बात याद आई। वो कहती थी रमज़ान में कुछ रूहानी मखलूक भी अफ्तार के वक्त खाना ढूंढती हैं, और अगर किसी घर में खाना रखा हो तो कभी कभी वो भी शेयर कर लेती हैं। मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने धीरे से प्लेट को देखा, बिरयानी फिर से भर चुकी थी, लेकिन इस बार प्लेट के कोने में छोटा सा गीला निशान था, जैसे किसी ने उंगली से खाना उठाया हो। उस वक्त मुझे महसूस हुआ मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने जल्दी से दुआ पढ़ी और टेबल से उठ गया। उस रात मैंने वो प्लेट दोबारा टच नहीं की। मगर सबसे अजीब बात सुबह हुई। सुबह जब मैं किचन गया तो वहाँ प्लेट सिंक में रखी हुई थी, बिल्कुल साफ, और उसके पास एक छोटी सी खजूर पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने मेरी से इफ्तारी एक्सेप्ट की हो। आज तक मुझे नहीं पता उस रात मेरी प्लेट कौन भर रहा था, लेकिन एक बात मुझे पक्का पता है, उस रमज़ान की शाम मैंने अफ्तारी अकेले नहीं की थी।